दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि बहुत पैसे वाला था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। और एक बार की बात, जब वो अपनी प्रेमिका को, यानी कि जिस लड़की से शादी होने वाली थी उसकी, दोबारा उसको एक होटल में लेके जाता है नाश्ता करवाने के लिए, तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उस होटल में उसकी वो तलाकशुदा पत्नी वेटर का काम कर रही थी। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो तलाकशुदा पत्नी गर्भवती थी। दोस्तों, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसके बाद उसने अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ में जो किया वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला था। तो आखिर में दोस्तों, तलाक लेने के बाद में उसने बाद में ऐसा क्या किया जो चौंकाने वाला था। तो चलिए दोस्तों, इस सच्चाई को, इस कहानी को इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताते हैं। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार में 3 सदस्य थे, माता पिता और एक बेटा। जो बेटा था उसका नाम सौर प्रताप था। दोस्तों, सौर प्रताप को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। जो वो चाहता था उसकी तुरंत पूर्ति होती थी, क्योंकि सौर प्रताप के माता पिता पैसे वाले थे। सौर प्रताप के पिताजी के पास में 2 एजेंसी थी 4 व्हीलर गाड़ी की, और पहले से भी बहुत जमा पूंजी थी उनके पास में, जिसके चलते वो सौर प्रताप को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे, महंगे शौक पूरे होते थे। बस मुंह से जो निकालता था सौर प्रताप, उसके माता पिता तुरंत कर देते थे, क्योंकि दूसरा कोई बच्चा भी नहीं था। बड़ा ही लाड़ प्यार की साथ में सौर प्रताप को पाला जाता है। दोस्तों, वक्त और आगे बढ़ता है। क्या होता है कि जब सौर प्रताप की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो सौर प्रताप क्या करता है कि अपने पिताजी का हाथ बटाने लगता है। जो पिताजी का कारोबार था, एजेंसी चलाते थे। तो पहले सौर प्रताप के पिताजी के पास में सिर्फ 2 ही एजेंसी थी। धीरे धीरे जब सौर प्रताप मदद करने लगता है तो 5 एजेंसी हो जाती हैं 4 व्हीलर गाड़ी की, जिसके चलते लाखों रुपए घर में आते थे, लाखों जाते थे। मतलब लखपति थे, करोड़पति थे, ये कहिए। किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, वक्त और गुजरता है। क्या होता है कि एक बार सौर प्रताप कहीं जा रहा था। उसके गांव से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे वो था। एक गांव से गुजरता है। उस गांव में एक लड़की जो कि इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उस लड़की को देख के सौर प्रताप रुक जाता है। दोस्तों, सौर प्रताप को वो लड़की इतनी भा जाती है कि वो अपने माता पिता से ये डिमांड करने लगता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। दोस्तों, माता पिता सहमति जता देते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, बताओ कौन सा वो गांव है। सौर प्रताप उस गांव के बारे में पता करता है। सौर प्रताप के जो माता पिता थे उस लड़की के बैकग्राउंड को पता करते हैं, भाई कौन लड़की है, उसके माता पिता क्या करते हैं। तो पाते हैं कि उसके पिता एक किसान है, वो भी ऐसे किसान जिनके पास सिर्फ 2-3 बीघा खेत है, उसी से वो गुजारा करते हैं, यानी कि गरीब हैं। सौर प्रताप के माता पिता इस पे आपत्ति जताते हैं कि बेटा, हम लोग बहुत पैसे वाले हैं और हमारी बराबरी से ही कोई रिश्ता हो तो अच्छा है, नहीं तो बिरादरी में लोग हंसेंगे। लेकिन सौर प्रताप जिद पे अड़ जाता है, क्योंकि उस लड़की की खूबसूरती भाग गई थी। दोस्तों, सौर प्रताप के माता पिता तैयार हो जाते हैं, बेटे की जिद के आगे मना नहीं कर पाते हैं, और उस लड़की के माता पिता से मिलते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी का नाम क्या है। पता चलता उसका नाम सुनीता है और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन वो सुंदर बहुत है, संस्कारी बहुत है। सुनीता के माता पिता कहते हैं कि देखो, हम शादी तो कर देंगे, लेकिन मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। तुम लोग पैसे वाले हो, कल को ये ना कहने लगो कि तुमने दहेज नहीं दिया और मेरी बेटी को सताने लगो। दोस्तों, सौर प्रताप के माता पिता साफ इनकार कर देते हैं कि मेरा बेटा शादी करना चाहता है, मेरे पास में बहुत पैसा है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। दोस्तों, सुनीता के साथ में सौर प्रताप की शादी क्लियर हो जाती है और सुनीता बहू बनके, दुल्हन बनके पहुंच जाती है सौर प्रताप के घर में। अब दोस्तों, क्या था, यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। सौर प्रताप के जो माता पिता थे, उन्होंने बेटे के दबाव में ये शादी कर तो ली, लेकिन उनके अंदर हमेशा यही चीज खटकने लगी कि ये गरीब घर की लड़की मेरे घर की बहू कैसे बन गई, इसकी इतनी मजाल, इतनी औकात। अब वो माता पिता ये सोचने लगे, ये षड्यंत्र रचने लगे कि कुछ तो ऐसा करें जिसकी वजह से सौर प्रताप इससे नफरत करने लगे
और अपने बेटा की शादी हम अपनी बराबरी वाले घर से कर सकें, इसको इस घर से निकाल फेंके। दोस्तों, सुनीता की इज्जत उस घर में सिर्फ एक कूड़ेदान के बराबर उतनी भी नहीं थी जितनी एक नौकर की थी। धीरे धीरे क्या होता है कि सुनीता चीजों को अच्छा करने की कोशिश करती है, अच्छा काम करती, अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन जो सुनीता की सास थी वो हमेशा उसके कामों को बिगाड़ती, उसको ताने मारती और हमेशा इस बात को जताती थी कि तू गरीब घर की है, तू कुछ नहीं जानती है। सुनीता इस बात को जब अपने पति सौर प्रताप से कहती है और बार बार कहती कि माताजी ऐसे कहती वैसे कहती, तो दोस्तों सौर प्रताप भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से नफरत करने लगता है। वो कहता है कि मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं जिसकी वजह से तुमसे शादी करवा दी और तुम गरीब घर के हो, फिर भी मेरे माता पिता पे ताने मारती हो, मेरे माता पिता को गलत मानती हो। सौर प्रताप अपने माता पिता को सही समझता, क्योंकि माँ भी अपने बेटा को समझाती थी कि बेटा मैंने कहा था इससे शादी मत करो, देखो इसको कुछ नहीं आता, इसने ये खराब कर दिया, इसने ये किया वो किया, ऐसे करके सौर प्रताप की माँ भी पूरी कोशिश करती है अपने बेटा का रिश्ता तोड़ने के लिए। दोस्तों वक्त और गुजरता है, सुनीता कहां तक प्रयास करती है, अथक प्रयास करके जब वो थक जाती है तो वो एक दिन अपने पति से कहती कि तुम माँ से क्यों नहीं कहते हो, मुझे क्यों सताते हैं। दोस्तों सौर प्रताप सुनीता को बहुत मारता है, जिसके चलते सौर प्रताप का और सुनीता का रिश्ता बहुत ही उलझ चुका था, आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और एक दिन वो रिश्ता ऐसी कगार पे आ जाता है कि तलाक हो जाता है। सौर प्रताप ने अपनी पत्नी सुनीता को तलाक दे दिया और कहा कि जाओ तुम मेरे घर के लायक नहीं हो। सौर प्रताप ने कभी अपने माता की पिता की गलती को समझने की कोशिश नहीं की और एक अच्छी संस्कारी लड़की को घर से धक्के मार के निकाल दिया। अब क्या था, सुनीता तो अपने घर में पहुंच गई, माता पिता के साथ में अपनी जिंदगी जीने लगी गरीबी की, और इधर भाई सौर प्रताप की सेटिंग हो जाती है एक सीमा नाम की लड़की से। सीमा बहुत ही फैशन वाली थी और पैसे वाली घर की थी। उससे धीरे धीरे शादी का सिलसिला चलने लगता है, बात होने लगती है और शादी क्लियर भी हो जाती है। एक दिन की बात, सौर प्रताप सीमा से कहता है कि चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, तुमको हम नाश्ता करा के लाते हैं। दोस्तों सीमा तैयार हो जाती है और सौर प्रताप के साथ में जाती है एक होटल में। दोस्तों जो ही होटल में वो सौर प्रताप पहुंचता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी नजर ऐसी थी कि लगता है कि इसको बहुत बड़ा सदमा लगा हो, बहुत बड़ा झटका लगा हो। जब सीमा इस चीज को देखती है, सीमा हैरान होती है। सीमा कहती है सौर प्रताप क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या, ऐसे क्यों चौंक रहे हो, कुछ खो गया है क्या। तब सौर प्रताप कहता है कि मेरी जो पत्नी जिसको मैंने तलाक दिया वो देखो सामने टेबल साफ कर रही है। दोस्तों सीमा भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन सौर प्रताप इस बात पे बहुत ज्यादा हैरान कि मैंने अपनी पत्नी को 4 महीने पहले तलाक दिया और ये गर्भवती है। वो मतलब दूर से दिख रही थी गर्भवती, जबकि सौर प्रताप को यह भी मालूम था कि सुनीता ने कहीं दूसरी जगह शादी नहीं की, लेकिन सोचता है कि गर्भवती कैसे। दोस्तों बहुत सारे सवाल सौर प्रताप के मन में उभरने लगते हैं और सौर प्रताप ये सोचने लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया लेकिन वो उस समय गर्भवती हो जब मैंने उसको तलाक दे दिया, और आज ये इस स्थिति में है, गर्भवती होने के बावजूद भी प्लेटें साफ कर रही, टेबल साफ कर रही। मैंने बहुत गलत तो नहीं कर दिया। दोस्तों इस बात को जानने के लिए वो सुनीता के पास जाता है, लेकिन सुनीता उसको देख लेती फिर भी इग्नोर करती, यानी कि सुनीता की नजरें निगाहें ऐसी थी जैसे वो सौर प्रताप को जानती ही नहीं थी। दोस्तों क्या होता है कि सौर प्रताप सुनीता के पास में जाता और कहता सुनीता तुम यहाँ पे ये काम क्यों करती हो, क्या हुआ, और मुझे ये बताओ तुम गर्भवती हो, ये सब क्या है। तब सुनीता ये कहती है कि देखिए थोड़ा कठोर स्वर में कि तुमको ये सब जानने की क्या जरूरत है, तुम कौन हो, हम तो तुमको नहीं जानते हैं, लेकिन तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, हम अनजान लोगों से बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों सौर प्रताप बहुत ज्यादा कोशिश करता है और सुनीता से बात करने की कोशिश करता है कि सुनीता मुझे बताओ तो कि आखिर में क्या हुआ, क्यों ऐसा तुम कर रही हो, ये काम क्यों कर रही हो ऐसी अवस्था में। लेकिन दोस्तों सुनीता का जो व्यवहार था बहुत कठोर था, क्योंकि सुनीता टूट चुकी थी अंदर से पूरी तरह से, और सुनीता बिल्कुल भी बात नहीं करती, इग्नोर करती है।
यहाँ तक कि सौर प्रताप वहां पे कुछ खाता पीता भी नहीं है और सीमा के साथ में वापस चला आता है। लेकिन दोस्तों अब सौर प्रताप को वो बात सोने नहीं देती है, वो नजारा सोने नहीं देता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चा मेरा ही हो और मैंने उसको तलाक दे दिया और आज वो ऐसे एक होटल में काम कर रही, ये बात उसको सोने नहीं देती। अब दोस्तों सौर प्रताप क्या करता है कि सीमा से तो पूरी तरह से बात करना बंद कर देता है। अब सौर प्रताप पूरी कोशिश करता है कि ये किस हॉस्पिटल में जाती, कहाँ पे चेकअप करवाती, कहाँ पे इसका क्या है, सब कुछ मतलब कोशिश करता है लोगों के द्वारा। ऐसे ऐसे लोग उसने लगा रखे, क्योंकि पैसे वाला था ही, पैसे के दम पे उसने ऐसे लोगों को लगा रखा जिन्होंने पूरी जानकारी दी। बताते हैं कि फला फला हॉस्पिटल में ये जो सुनीता है वो आती है चेकअप करवाने के लिए। दोस्तों उस हॉस्पिटल से संपर्क करता है सौर प्रताप, तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा गरीब है, इसके माता पिता गरीब हैं और इसके पति ने इसको तलाक दे दिया है जबकि ये गर्भवती थी। दोस्तों सौर प्रताप को बहुत ज्यादा खराब लगता है। अब सौर प्रताप ये सोचता है कि सुनीता तो मुझसे बात करना नहीं चाहती है, लेकिन सौर प्रताप ने पूरी कोशिश की उसकी छुपके से मदद करने की। और वो क्या करता है कि हॉस्पिटल में जहां पे वो चेकअप करवाती थी, जहां से दवाई लेती थी, वहां के स्टाफ से कह दिया कि हम इसका पेमेंट जो है ना अदा करते हैं, पैसे देते हैं और उस सुनीता नाम की लेडीज से पैसे बिल्कुल मत लेना, जो भी चेकअप में जो भी चीजें आए। दोस्तों जब सुनीता ये देखती है कि मेरी दवाई लेने से पहले, चेकअप करवाने से पहले कोई बिल पे कर देता है, तो बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो डॉक्टर से कहती है सख्ती के साथ में कि भाई मुझे बताओ। डॉक्टर मना कर देते कि हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सौर प्रताप ने मना कर रखा था। सुनीता कहती कि हम कानूनी कार्रवाई कर देंगे, ऐसे मुझे पता नहीं कौन मेरा बिल पे कर रहा है, मुझे पता तो लगना चाहिए। तब दोस्तों डॉक्टर बताते हैं कि सौर प्रताप नाम की जो व्यक्ति हैं वो तुम्हारा बिल पे करते हैं। सुनीता आश्चर्यचकित होती है और एक दिन सुनीता ने सौर प्रताप को अपने सामने बुलाया कि तुम इस कदर का काम क्यों कर रहे हो, ऐसी सिंपैथी क्यों दिखा रहे हो, जब तुमने मुझे तलाक दे दिया, किसी और से शादी तुम्हें करनी है तो तुम इतनी सिंपैथी मुझे क्यों दिखा रहे हो। सुनीता ने कड़े स्वर में कहा। दोस्तों सौर प्रताप चुपचाप खड़ा था, सौर प्रताप को कुछ भी समझ में ना आया। अब दोस्तों सौर प्रताप ये सोचता है कि हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो बच्चा है ये किसका है। दोस्तों डॉक्टरों की मदद से सौर प्रताप डीएनए टेस्ट कराता है, तो पता चलता है कि वो जो गर्भवती है वो बच्चा उसी का, सौर प्रताप का। सौर प्रताप को जब ये खबर मिलती है, यानी कि ये रिपोर्ट मिलती है, तो सौर प्रताप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसको ऐसा लगता है कि उसने बहुत अनर्थ कर दिया, उसने बहुत गलत कर दिया। वो अपनी इस गलती की माफी कैसे ले, क्या करे जो इसकी इतनी बड़ी गलती माफ हो जाए। मेरी पत्नी, मेरा जो बच्चा होगा वो दर दर भटकेगा, मैं पैसे वाला और इसकी स्थिति ऐसी। दोस्तों सुनीता के प्रति और एक बच्चे के प्रति सौर प्रताप का प्यार उमड़ जाता है और सौर प्रताप मन ही मन में ये दृढ़ करता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन सुनीता को मैं अपनाऊंगा, अब मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। और दोस्तों एक दिन ऐसा ही होता है कि सुनीता के सामने सौर प्रताप हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमारे रिश्ते को हमारी झोली में डाल दो, हम तुम्हें अपनाना चाहते हैं। दोस्तों सुनीता कहती है कि तुम मुझे अपनाओगे और कल को तुम्हारी माँ फिर से मुझे घर से धक्के मार के निकाल देगी, तब तुम क्या करोगे। तुमने कभी भी इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की कि सच कौन है बोल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तुम्हारी माँ ने हमेशा फायदा उठाया, इस बात को जानने की कोशिश नहीं की। दोस्तों सौर प्रताप चुपचाप अपना सा मुंह लेके खड़ा है, क्योंकि सौर प्रताप को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था और अपनी माँ की गलतियों का भी एहसास हो चुका था। सौर प्रताप समझ चुका था कि शायद है कि मेरी माँ ने ऐसी दरार डाल दी जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया, लेकिन अब हम अनर्थ नहीं होने देंगे, अब मुझे सब कुछ पता चल गया। दोस्तों सौर प्रताप अपनी गलती को मानता है, बार बार क्षमा मांगता है और अपनी पत्नी सुनीता से रिक्वेस्ट करता है कि दोबारा से अपने रिश्ते को शुरुआत करते हैं, नई जिंदगी शुरू करते हैं अपने बच्चे के साथ में। और दोस्तों सुनीता भी मान जाती है और अपनी गर्भवती पत्नी को दोबारा से सौर प्रताप अपना लेता है और जो प्रेमिका थी उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकता है। कहता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। माता पिता ने इसका विरोध किया तो सौर प्रताप अपनी सुनीता को यानी कि अपनी पत्नी को लेके अपने माता पिता से अलग रहने लगा। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप सौर प्रताप के बारे में, और क्या कहना चाहेंगे सौर प्रताप के माता पिता के बारे में, जिनके पास में पैसा तो बहुत था
लेकिन दिल बड़ा नहीं था, दिल बहुत छोटा था। अपनी बच्ची की गृहस्थी तोड़ दी, अपने बच्चे का ही घर तोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सौर प्रताप ने अपनी पत्नी को अपना लिया, एक बच्चे को अनाथ होने से बचा लिया। तो आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।